हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे Q1 बिजनेस अपडेट्स गोल्ड कंपनियों के। चार कंपनियों के बारे में बात करेंगे हम। कल्याण के बारे में बात करेंगे, पीएन गडगिल, सेंको गोल्ड और टाइटन। तीन सेक्शन में रखेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कैसे बिजनेस अपडेट्स है चारों कंपनियों की। सेकंड सेक्शन में वैल्यूएशन कैसी है। और थर्ड में रिस्क रिवार्ड किसमें बेटर लगता है और कौन सी डील बेटर लगती है मुझे इस पॉइंट पे। तो फर्स्ट सेक्शन की बात करूं, अगर Q1 बिजनेस अपडेट की, तो कल्याण के 38% की रेवेन्यू ग्रोथ है। और उसमें उनका कैंडियर जो ब्रांड है उसमें 112% की ग्रोथ है। कैंडियर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुका है, लास्ट ईयर Q4 में प्रॉफिटेबल था। और कैंडियर में जो है ना, स्टड पोर्शन ज्यादा होता है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को एक अच्छा जंप मिल सकता है। इसके अलावा जो पुराना गोल्ड एक्सचेंज है, वो अब पोर्शन 46% हो गया इनका Q1 में, वो इनका बड़ा है कुछ। एसएसजी 28% है। शोरूम इन्होंने 17 शोरूम खोले, 12 कल्याण के और 5 कैंडियर के। अब अगर बात करूं सेकंड कंपनी की, पीएन गडगिल, उनकी 41% की रेवेन्यू ग्रोथ है। और इसमें इनका सबसे ज्यादा पोर्शन रिटेल सेगमेंट से आया था, जो इनका मेन सेगमेंट है उसमें 56% की ग्रोथ है। बाकी दो सेगमेंट इतनी ग्रो नहीं करी, इनकी फ्रेंचाइजी 8% है, ई कॉमर्स 20, वो थोड़ी सी आई थिंक एक्सपेक्टेशन से कम है। बट रिटेल सेगमेंट उसको कंपनसेट करता है, इसलिए ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ 41% की। एसएसजी 46% है, काफी हेल्दी है। और जो इनकी लास्ट क्वार्टर में गलती हुई थी, जो इन्होंने करा था, इन्होंने लास्ट क्वार्टर में क्या किया था, ज्यादा गोल्ड कॉइन्स और बार्स बेचे थे। इससे इनकी जो है ना एबिटा मार्जिन इंपैक्ट हो गए थे, एबिटा और पैट मार्जिन। तो वो इन्होंने अब ठीक किया, इन्होंने बोला भी था। लास्ट क्वार्टर में इनका 40% से ऊपर चला गया था, जो कि गोल्ड बुलियन सेल्स होती है वो पोर्शन। तो वो पोर्शन अब घट के 22% आ गया है। इसी कारण से इनकी स्टड पोर्शन भी इंप्रूव हो गया 10.9%। तो आप प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा खासा बूस्ट देख सकते हैं Q1 में, क्योंकि आपका 2% मार्जिन इंपैक्ट हुआ था जो गोल्ड बुलियन सेल्स है। तो यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी शार्प जंप इन द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर देम इन द फर्स्ट क्वार्टर। थर्ड प्लेयर की बात करूं, सेंको गोल्ड, सरप्राइज किया है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ 60%, एसएसजी 38%, रिसाइकल गोल्ड इनका 43% है, स्टड रेशो 11% है। तो इनके भी बहुत हेल्दी नंबर है। 8 नए शोरूम खोले हैं इन्होंने। तो ये इनका अपडेट है। अब सबसे बड़े प्लेयर की बात करूं, टाइटन, उनकी 39% की रेवेन्यू ग्रोथ और 33 स्टोर एडिशन खोले इन्होंने। अब देखिए, इन सब प्लेयर में आपने देखा हो कि Q1 से Q1 तक, लास्ट ईयर Q1 से लेके इस ईयर Q1 तक 60% तो आपके गोल्ड प्राइस ही बढ़ चुके हैं। तो वैल्यू ग्रोथ तो मतलब 60% तो वैल्यू ग्रोथ है आपकी, है ना। तो इसका मतलब वॉल्यूम सबके डिक्लाइन हुए हैं। अब देखिए उसका रीजन है, क्योंकि क्या हो रहा है, पीपल आर कमिंग। अब क्या हो रहा है, पीपल, इस वॉल्यूम खेल में दो पार्ट होते हैं। एक तो फुटफॉल, कितने बंदे आ रहे हैं, और कितने वॉल्यूम ज्वेलरी ले रहे हैं। तो फुटफॉल तो कंपैरेटिवली बढ़ रहा है, बट वॉल्यूम वो कम ले रहे हैं, क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। तो वॉल्यूम इसलिए कम हो रहा है, इस ये भी रीजन है। और दूसरा, 14 18 कैरेट पे ज्यादा फोकस है अब कंपनियों का, 9 14, बिकॉज जब गोल्ड प्राइस बढ़ते हैं तो इस पे ज्यादा फोकस आता है और उसमें मार्जिन भी ज्यादा होते हैं, है ना। अब अगर मैं बात करूं कि वैल्यूएशन कैसी लगती है चारों की, और कौन सा प्लेयर बेटर लगता है, सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करते हैं। देखिए, कल्याण 32 33 पी पे है, पीएन गिल्ड 19 20 पी पे है, सेनको 10 के पी पे है, और टाइटन 80 पी पे है। अब देखिए, टाइटन में ना रीरेटिंग का स्कोप नहीं दिखता। वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, क्वालिटी प्लेयर है, बट खुद अपने आप में ही एक सिस्टम है, बहुत बड़ा हो चुका है। लगभग 1200 स्टोर ऑलरेडी है उसके, है ना। और अब देखिए, आप 100 शोरूम भी खोल लोगे तो 7 8% की ग्रोथ वहां से आएगी। तो आप बहुत ज्यादा खोल भी नहीं सकते, क्योंकि आप इतने बड़े साइज के खुद हो गए। तो रीरेटिंग का स्कोप नहीं दिखता, ऑलरेडी सब कुछ ना प्राइस में दिख रहा है, 80 के पी पे बैठे हो आप, है ना। अच्छा प्लेयर है, लेकिन रीरेटिंग नहीं दिखती। इसलिए मुझे, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट, है ना, क्योंकि रेटिंग नहीं दिखती। सेकंड प्लेयर सेनको गोल्ड, वहां पे रिस्क रिवार्ड डेफिनेटली फेवरेबल है, P10 पे बैठा है, सबसे लोवेस्ट पे। बट प्रॉब्लम विद सेनको इज, इनकी ना हेजिंग पॉलिसी क्वेश्चनेबल है। राइजिंग गोल्ड प्राइसेस में इनको इन्वेंटरी गेन होते हैं बहुत। जब गोल्ड प्राइस डाउन होता है तो इनको जो है, इनको लॉस होता है ना। अब ये देखना जो होगा, क्योंकि देखो Q1 में थोड़ा सा प्राइस डाउन हुआ है और Q2 में भी उसका इंपैक्ट दिखेगा। ये देखना बहुत जरूरी होगा कि क्या इनकी हेजिंग पॉलिसी प्रॉपर है कि नहीं, या क्या ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बचा पाते हैं कि नहीं, है ना। तो इस क्वार्टर में तो हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, लास्ट क्वार्टर में भी प्रॉफिट था। तो ग्रोथ बहुत अच्छी है लास्ट दो क्वार्टर में, लेकिन हेजिंग पॉलिसी अभी भी क्वेश्चनेबल है। देखिए, इसलिए आपको सबसे लो पी पे दिख रहा है। लेकिन अगर एक दो क्वार्टर तक लगातार परफॉर्म करते रहिए, तो डेफिनेटली पोटेंशियल है रिवॉर्ड का, एक अच्छी खासी रेटिंग हो सकती है। बट अभी मेरा कंफर्ट नहीं बनता, क्योंकि अभी भी मुझे ट्रस्ट कम है। एक दो क्वार्टर में और परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। और शायद यही कारण है सबसे लो पी पे बैठा है ये, है ना। अब बात करें पीएन गडगिल और कल्याण की, तो पीएन गडगिल मुझे ज्यादा प्रेफर्ड प्लेयर नजर आता है। एक तो ग्रोथ ज्यादा है 41%, सेकंड रेट ऑफ चेंज ज्यादा नजर आता है।
देखिए अभी छोटा स्कोप है, 78 शोरूम पे बैठा है ना, तो आपके पास रनवे बहुत लंबा है। ये कल्याण 500 पे है और टाइटन 1000 से ज्यादा शोरूम है, तो आपके पास बहुत लंबा रनवे है ग्रोथ का कि आप बढ़ सकते हो। दूसरा, आपकी स्टड रेशो अभी केवल 10.9 है। ये जो कल्याण और टाइटन बैठे हैं, इनका 30+ है। तो आपकी जब स्टड रेशो बढ़ेगी तो आपकी पैट इबिटा बढ़ेगा, पैट बढ़ेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इन्फ्लेक्ट हो सकती है ना। और अभी ये नए नए शहरों पे जा रहे हैं, वहां पे बता भी रहे हैं कि इनको स्टड पोर्शन ज्यादा मिल रहा है। जो इनकी कोर मार्केट है, महाराष्ट्र से निकल के जो इन्होंने शोरूम खोले, इंदौर, लखनऊ, कानपुर वगैरह में, उसमें बोल रहे हैं स्टड पोर्शन ज्यादा है। रेवेन्यू में कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट स्टड पोर्शन उसमें ज्यादा है। और प्लस पी पी की रेशो भी 19-20 है, तो रिस्क, डाउनसाइड रिस्क बहुत लिमिटेड लगता है। इसलिए मुझे पीएन गडगिल ज्यादा बेटर प्लेयर लगता है। एक कौन आप ये बोल सकते हैं कि अभी ये टेस्ट नहीं हुआ है आउटसाइड इंडिया में, अभी कुछ ही शोरूम खोले इन्होंने महाराष्ट्र के बाहर, तो इसलिए पैन इंडिया अभी बोल नहीं सकते, इसे अभी प्रूव करना होगा। ये आप बोल सकते हैं, ये एग्जीक्यूशन हमें देखना होगा। बट रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मुझे फेवरेबल डील लगती है, और रेट ऑफ चेंज में मुझे काफी पॉजिटिव दिखता है। कल्याण मुझे सेकंड नंबर पे लगता है। देखिए कल्याण के पास भी बहुत फेवरेबल फैक्टर है, जैसे कैंडियर उनका ग्रो कर रहा है। और टाइटन के अलावा केवल कल्याण को ही आप पैन इंडिया प्लेयर बोल सकते हैं, जो कि ट्राई टेस्टेड है, जिसने हर सिचुएशन में आपको प्रॉफिटेबिलिटी दी है। बट वही है कि साइज बड़ा हो गया, तो मुझे पीएन गडगिल में ज्यादा कंफर्ट आ रहा है, और वैल्यूएशन भी कल्याण की 32-33 है, पीएन गडगिल की 19-20 है। कल्याण आपने देखा होगा लास्ट 2-3 दिन में थोड़ा सा रिवॉर्ड हुआ है। उसका रीजन ये है कि किसी एक ब्रोकरेज हाउस ने उसे अपग्रेड किया है। बट डोंट रीड टू मच इनटू इट, फंडामेंटल सेम ही है। 32-33 भी देखो आपको, टू बी वेरी फ्रैंक, आपको रिस्क रिवार्ड यहाँ पे भी फेवरेबल लगता है, जो भी करंट डील है। बट ज्यादा फेवरेबल मेरी यहाँ पे डील बनती है पीएन गडगिल। पीएन गडगिल मुझे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि साइज छोटा है, तो आप काफी लंबे समय तक ग्रो कर सकते हो। तो अगर रैंकिंग करनी है तो पीएन गडगिल नंबर 1 पे आता है, सेकंड पे कल्याण आता है। सेनको अभी मैं 1-2 क्वार्टर और रुकना चाहूंगा। टाइटन आई वुड अवॉइड, बिकॉज बहुत हाई पी पे बैठा है, यहाँ से मुझे री रेटिंग का कोई स्कोप नहीं दिखता। किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप जस्ट इसे स्टडी मटेरियल की तरह लीजिए, और ताकि यू कैन रीड मोर अबाउट द कंपनी, ऑल द 4 कंपनीज। एंड इवन थंगामाइल इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर। उसने अपडेट नहीं किया, बट वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, बट वो ऑलरेडी रेट हो चुका है ना। जस्ट टेक इट एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, कि जहाँ पे आप ज्यादा पढ़ सके इस पूरे सेक्टर के बारे में। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।